हाय गाइस, सत श्री अकाल। तो आज हम सीखेंगे मोमोज़ बनाना थोड़े से डिफरेंट तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्विकली इजी तरीके से ये बन जाएंगे। बट टेस्टी ये बाज़ार के मोमोज से भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये आपने किसी शॉर्ट में मैंने ये डाला था ड्रेस और मुझसे सब लिंक मांग रहे थे। तो गाइज़ ये ना मैंने खुद से स्टिच करवाया था साड़ी का। एक मैंने साड़ी ली थी जस्ट 500 रुपये में, उसका ये मैंने जो है वो डिज़ाइन करवाया। सिर्फ 500 रुपये की साड़ी थी मीशो से, 500 भी नहीं राउंड करके 500 है, ये 480 समथिंग की थी। तो मोमोज़ बना रही हूँ मैं। ये 4 बजे का तकरीबन टाइम होगा। तो मोमोज़ लेने वाले हैं डिनर में, क्योंकि हम डिनर 7-7:30 पे कर लेते हैं, मैं और हरित्वी स्पेशली। तो हमें डाइजेशन की कभी कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मोमोज़ के लिए जो है वो मैदा ले लिया। आप किसी की चीज़ के भी बना सकते हैं, कनक के आटे के भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट मैं आज मैदा के लिए बना रही थी क्योंकि मेरी ननद आई हुई थी और मेरे नंदोई आ रहे थे। तो फिर जब किसी को हम जैसे एज अ गेस्ट हमें देने हों तो मैदे के ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आटा गूंदने के लिए इसमें नमक डाला था, मैंने इसमें ऑर्गेनो डाले थे, मिक्स हर्ब्स डाली थी और मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे। बाज़ार में आटा जो है वो प्लेन रखा जाता है, बट अगर आप इस तरह से आटा गूंदते हैं ना, थोड़ा सा नमक डालें, उसमें चिली फ्लेक्स डाल लें, ऑर्गेनो डाल लें, तो ये जो होते हैं ना मोमोज़ की आउटर फिलिंग भी बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने हल्का गुनगुना पानी जो आजकल गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो लेके जो है वो आटा गूंदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमें एक सॉफ्ट डो लगानी है। और इस आटे को बहुत ज़्यादा देर तक सेट होने के लिए नहीं रखना होता है। जस्ट आपने आटा बांध के 15 मिनट के लिए जो है वो रख देना होता है, आपका आटा जो है वो सेट हो जाता है। नॉर्मल जो आप चपातियाँ बनाते हो ना, वैसा वाला हमें आटा चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे पानी डालते हुए हम ये तैयार कर लेंगे। तो मुझे ना एक कमेंट आया, तो मैं शुरू में डिस्कस कर दूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि इतना कुछ घर पे क्यों बनाना है, एक तो टाइम लगता है, टाइम नहीं होता, मेहनत इतनी होती है, तो बाज़ार से लेके नहीं खा सकते। गाइज़ मैं हरित्वी को बहुत कम बाज़ार का देती हूँ, जब हम बाज़ार का खाते ही हैं दोनों माँ बेटी, तो मैं डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना जो है वो प्रेफर करती हूँ। वो भी क्योंकि हमारे यहाँ लोकल जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है, लोकल तो नहीं है, जो भी मतलब ब्रांड है वो जो डोमिनोज़ उसी का है, लेकिन मुझे देखा परखा हुआ है कि उनका जो भी डो वगैरह होता है वो फ्रेश होता है और ऐसा सच कुछ नहीं होता। और जब भी हम लेने जाएं तो वो किचन जो है ना वो सामने है, मतलब हमारी आंखों के सामने चीज़ें बनती हैं। तो मैं हरित्वी को वही देना प्रेफर करती हूँ। जब हमें कहते हैं ना पंजाबी च वेलने च बांह आड़ जे, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, हमें लगे कि हमें बाहर से ही खाना है, तो भी मैं बहुत सिक्योरली हरित्वी को देती हूँ। दैट्स वाई मैं चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ। शुरू से मैंने हरित्वी को घर पे ही दिया। इस तरह की हमने कंसिस्टेंसी का आटा जो बांध लिया। हमारा आटा जब जुड़ गया, हमने इस पर थोड़ा सा जो है वो तेल लगा के इसको ढक के रख लेना है। तो मैंने एक बाउल में इसको रख लिया और जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, हृदय मुझे बहुत ही आराम से घूर घूर के देख रहा है और अपने टॉय के साथ भी नहीं खेल रहा। यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया था गोभी को, पत्ता गोभी को, और उसमें नमक और हल्की मिर्ची डाल के रखा था। फिर उसका बाद में मैंने ना पानी कपड़े में डाल के निचोड़ दिया। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हृदय को साथ ले लेके काम कर रही थी, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रह ही जाती हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया इसमें। आपको नमक और मिर्ची बस दैट्स इट इसमें डालना है और कोई भी आपको इसमें मसाला नहीं डालना है। और मैंने थोड़ी देर ही पकाया कि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह जाएगा ना तो हमारा जो जब हम स्टीम करेंगे मोमोज़ तो जो है ना उसमें मोमोज़ हमारे घुल जाते हैं। दैट्स वाई तो हमें ये कर लेना है काम, हमें इसका पानी अच्छे से निकालना है और फिर इसको थोड़ा सा पका के इसका सारा जो पानी है वो सॉस कर देना। उसके बाद छोटी छोटी सी मैंने बॉल्स बनाई और फिर उसके बाद मैंने जो है वो मोमोज़ को बांधना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बॉल्स हैं, ग्रीस लगा के ऑयल की ग्रीसिंग करके, कच्ची घनी का सरसों का तेल मेरा ऑल टाइम फेवरेट। फिर मैंने रखना शुरू कर दिया और मैंने पतली पतली चपातियाँ बेली। आप जितनी पतली चपाती बेलोगे उतना बढ़िया मोमो देखने में अच्छा लगेगा और टेस्टी लगेगा। अपना अपना तरीका है, कोई और तरीके से बनाते होंगे, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हमारा टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है और घर के खाने की तो कोई मतलब कह लो कि रीस ही नहीं आएगी, है ना। घर के खाने का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप जिस तरह से भी इसे शेप देना चाहें दें। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से शेप दी थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मोमोज़ बनाए थे, बहुत जल्दी। मतलब मैंने 15 मिनट में इसका फिलिंग विलिंग भर के 15-20 मिनट में आई वॉज़ फ्री।
जस्ट 15 मिनट में फिलिंग वगैरह भर के मैं फ्री थी। और उसके बाद ही मैंने इसको स्टीम तो काफ़ी टाइम बाद किया था। और ये 3 वाले मैंने बहुत ही बड़े शेप में मोमोज़ जो हैं वो फिल किए, और बाकी सारे मैंने छोटे छोटे शेप्स में किए, ताकि एक बार में ना जो स्टीमर का सांचा है उसमें बहुत सारे मोमोज़ आ जाएं। क्योंकि मैं ऋत्वी को मोमोज़ वगैरह जब खाने को देती हूँ तो एज अ काउंट करके देती हूँ कि आप इतने खा सकते हो, उससे ऊपर नहीं खा सकते। थोड़ी सी चालाकी तो मुझे बरतनी ही पड़ती है ना। उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ी देर रख के पकाने वाली थी, मैं अब इन दोनों को छत पे लेके जाऊंगी क्योंकि खुले आसमान में ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। तो मैं थोड़ी देर इनको ढक जाऊंगी। थोड़ा सा मैंने जो ब्रश की हेल्प से इनको ऊपर से ऑयल लगा दिया ताकि आटा ना बंधे ना, जमे ना। और फिर मैंने इनको जो है वो ढक के रख दिया। अब मैं इन दोनों को ले जाऊँगी छत पे। हाँ, ऋत्वी अपने साथ खाने के लिए एक बनाना रोज़ लेके आती है, एक मेरे लिए लेके आती है, कुछ पढ़ाई का सामान ले आती है। होमवर्क वगैरह तो मैं ऋत्वी को हमेशा नीचे ही करवा के आती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टडी होती है ना उसकी मैथ्स वगैरह की, क्योंकि उसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अपने साथ ले आती है और वे करती रहती है। और इसका हम लेके आते हैं एक टेडी। तो किसी ने मुझे पूछा था, भाई आप तो बहुत अमीर हो, तो ये 2-2 प्रैम रखते हो आप तो परमात्मा की कृपा से अच्छा कमाते खाते हैं, भगवान दे रहा है, उसके थैंक यू। बट इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं है कि ऊपर के लिए अलग प्रैम और नीचे के लिए अलग प्रैम खरीदूं। एक्चुअली ये ऋत्वी के टाइम का प्रैम है और नया प्रैम मुझे खरीदना नहीं था, वो नानू ने गिफ्ट किया था। वॉक करूँगी फास्ट फास्ट, साथ साथ रीदू को घुमाऊंगी। पीछे जनाब मैथ की कॉपी लेके आए हो? बुक में से मिला है? बुक में से मिला है होमवर्क? हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। तो आज मैंने फिर से लिपस्टिक नहीं लगाई, सॉरी सुप्रिया पाठक जी, मुझे याद ही नहीं रहता। बस ये होता है सुबह सुबह नहाओ, फटाफट से अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर हो पाता है कर लो और बिंदी लगा लो, बाकी बाद में करूँगी। और बाद में तो फिर बच्चों के साथ रह ही जाता है। तो मोमोज़ वगैरह रेडी कर रहा हूँ, नीचे जाके करेंगे। चलो अभी मुझे करनी है मेरी एक फ्रेंड को फ़ोन, उसका मुझे कॉन्टीन्यूसली कॉल आ रहा था, कल परसों आया। तो मैं हृदय को सुला रही थी तो मैंने अटेंड नहीं किया। फिर मैं सोची अब करती हूँ, फिर मिस हो गया। फिर आज उसका कॉल आया, फिर से इनको सुला रही थी तो मिस हो गया। अब मैं उसे कॉल करती हूँ, अदरवाइज़ शी विल थिंक के पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कॉल ही नहीं उठाया, है ना। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या आप अकेले रहते हो? जी नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे साथ सास ससुर मेरे रहते हैं। और हस्बैंड के बारे में पूछा गया था, तो जी वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं, तो वो आ जाते हैं जल्दी टूर उनका इंडिया में लग जाता है। हाँ ये है कि हस्बैंड का सहारा उस तरह से नहीं है जैसे डेली वेज वालों को होता है, हमें उस तरह से नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनके वजह से आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए मुझे अकेले मतलब उनके बिना गुजारा करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ेगा, क्या करें अब, है ना, क्योंकि कमाना भी जो है वो ज़रूरी है। हाँ पति का उस तरह से साथ नहीं मिलता, अगर मिलता तो फिर बहुत ही खुशी होती। तो यहाँ पे मैंने सांचे में पानी डाल के, जैसे हम इडली के लिए रखते हैं ना, 10-15 मिनट के लिए बॉयल आया। उसके बाद मैंने इस सांचे के साथ अलग अलग तरह की प्लेट्स मिली हुई हैं, तो उसमें मैंने उसको ग्रीस करके मोमोज़ प्लेस करके रख दिए। और मोमोज़ को हम टाइम देंगे मैक्सिमम 12-13 मिनट का। एक साइड मैं दूध उबाल रही हूँ, उस दूध का मैं बनाऊंगी दही, और एक साइड मेरे मोमोज़ जो हैं वो पक रहे हैं। आप ना 8-9 मिनट के बाद मोमोज़ को चेक करना शुरू कर दोगे। और ये मैं सुबह के नाश्ते के लिए मैंने जो है वो ओट्स वगैरह जो है वो रखे थे दूध में भिगो के फ्रिज में। ये मेयोनीज़ डाल दी है और एक साइड मैंने जो है वो घर की बनी हुई रेड टमाटो चटनी डाली है, जैसी कि मोमोज़ के साथ मिलती है। फिर कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने सुबह बना के रखी थी क्योंकि मेरा प्लान था मुझे मोमोज़ बनाने हैं। तो ट्रांसपेरेंट सी फीलिंग हो जाती है। जैसे ही आप स्टीमर ढक्कन उठाते हो तो ये फूले फूले होते हैं, लेकिन उसके बाद ये पिचक जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपके मोमोज बन गए हैं। ओले ओले मेरी नोनी। तो आपको ज़्यादा भी ओवर कुक करोगे ना तो भी पंगा पड़ जाएगा, अगर ओवर कुक कर लोगे तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आपको कुकिंग 8 मिनट के बाद चेक करते रहना है इनको। जैसे ये फूले हुए हों निकालो, ये पिचक जाते हैं उसी टाइम पे, इट मीन्स ये रेडी हो गए हैं। आप एक उठा के खा के देख लो यार, 8-9 मिनट के बाद आप ये वाली चीज़ जो है वो कर लो। और मोमोज बहुत ही यम्मी भी बने थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। ऋत्वी सेटिस्फाई हो गई थी, सब सेटिस्फाई हो गए थे, क्योंकि ननद नंदोई के सामने नहीं बने थे तो देवर सरप्राइज के ये घर पे बनाए हैं भाभी।
देखने में भाव है, खा के बताना पहले। गरम होगा, छोड़ दो, ये बाइट ले लो। हाँ बहुत टेस्टी है मम्मा, हाथ दो, हाथ दो। कट्टी, आप इतना टेस्टी खाना कैसे बनाते? टेस्टी के लिए कट्टी कौन करता है? और बस फिर गेस्ट के साथ थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड किया और रात को इनके साथ लगी हुई थी। ये खूब पलटी वल्टी मारते हैं आजकल, बहुत इधर उधर घूमते हैं। बस इसी तरह से बीइंग अ मदर आई एम बिजी और इन्जॉय कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सत श्री अकाल।